हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस समय आप सबका स्वागत है। और इस समय मैं आपके सामने 5 मिनट के इस मैसेज को लेकर आया हूँ, जिसमें हम सीखेंगे कि हम कैसे अपनी समस्याओं से बाहर आएं। तो आइए हम इस समय परमेश्वर के वचन के द्वारा इस मैसेज को सुनेंगे। सच में आज बहुत सारे लोग जो हैं किसी न किसी समस्या में पड़े हुए हैं, और मसीह में होने के बावजूद भी बहुत सारी समस्याओं में हम लोग पड़े हुए हैं। इन समस्याओं से हम बाहर कैसे आएंगे? बाइबल में गणना ग्रंथ अध्याय 13 और वचन 30 में लिखा हुआ है कि जब मूसा ने कालेब को और कुछ लोगों को उसके साथ जब कनान देश के लिए भेजा था, जिसमें परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि मैं तुम्हें ऐसा देश दूंगा जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। वो देश कनान देश है। और कनान देश में जब कालेब को देखने के लिए भेजा, कुछ लोगों को साथ में भेजा था, तो जब वो लोग देखकर वापस आए थे उस देश को, तो सच में वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा लंबे थे, बहुत ही ज़्यादा चौड़े थे, और वहाँ की जो जाति थी भीमकाई जाती थी। सच में जो साथ में लोग गए थे कालेब के साथ में, जब उन लोगों ने देखा तो सच में वो आकर कहने लगे, मूसा के साथ में कहने लगे कि हम उस देश को कभी भी जीत नहीं सकते, क्योंकि वो लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं, बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं, चौड़े हैं। लेकिन जो कालेब था, जो उनके साथ में गया था, उसने ये कहा कि निश्चय ही हम उस देश को जीत सकते हैं। तो उसने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा रखता था और परमेश्वर के वचन पर पूरा ध्यान रखता था, और उसके अनुसार वो चलता था। आज सच में हमारे जीवन में हमारी समस्याएं जो हमें बहुत बड़ी दिखाई देती हैं, हमको समझ में नहीं आता कि इन समस्याओं से हम कैसे बाहर आएंगे। लेकिन छोटी सी बात है, सच में अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके वचनों को हम जानते हैं, तो हमें क्या करना है? उन समस्याओं से ज़्यादा प्रभु के वचन पर ध्यान देना है। अपनी समस्याओं पर अपना ध्यान नहीं रखना है, केवल प्रभु के वचन पर उस समस्या में हमें ध्यान रखना है, प्रभु के वचन का। जब हम प्रभु के वचन पर पूरा ध्यान लगाते हैं तो हमारी समस्याएं जब हमें छोटी दिखाई देने लगती हैं। जब तक हमारा ध्यान प्रभु के वचन पर पूरा होगा नहीं, हमारी समस्याएं हमें बड़ी दिखाई देती रहेंगी और हम कभी भी जयवंत हो नहीं सकते। बाइबल ऐसा कहती है कि जो जय पाए मैं उसे जिताऊंगा। सच में जो जय पाता है वही जीत पाता है। तो हमें क्या करना है? समस्याओं से जीतने के लिए, समस्याओं से बाहर आने के लिए प्रभु के वचन पर पूरा भरोसा रखना है। तभी हम अपनी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं, तभी हम अपनी परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। अन्यथा हम परिस्थिति से बाहर नहीं आ सकते। शैतान केवल आपको डराएगा, लेकिन हमें डरना नहीं है। बाइबल ऐसा कहती है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। जब वो परमेश्वर आपके साथ है, जब वो परमेश्वर का वचन आपके साथ है, तो हमें क्यों अपनी समस्याओं से डरना है? क्यों अपनी चिंताओं से डरना है? क्यों घबराना है? बिल्कुल भी हमें ऐसा नहीं करना है। हमें केवल प्रभु के वचन पर ध्यान लगाकर उसके वचन को अंगीकार करना है, विश्वास करना है, और ये विश्वास करना है कि मेरी समस्या है ही नहीं। तब हम जाकर अपनी समस्याओं से बाहर आएंगे। हालेलुया। तरह तरह की बीमारियां हमारे जीवन में, लोगों के जीवन में बनी हुई हैं। उन बीमारियों से हमें डरना नहीं है, बल्कि उस समय में भी प्रभु के वचन का पूरा भरोसा करना है, ताकि प्रभु हमें उस समस्या से, उस बीमारी से बाहर निकाले। और ये संभव है। बाइबल ऐसा कहती है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमको निकालता है हर एक समस्या से। तो हमारा जो फोकस है ना, समस्याओं पर नहीं बल्कि प्रभु के वचन पर पूरा होना चाहिए। जब तक हमें अपनी समस्या बड़ी दिखाई देगी, हम कभी भी जीत नहीं सकते। लेकिन जब हमें प्रभु का वचन बड़ा दिखाई देगा, तब ही हम जीत सकते हैं, तब ही हम जयवंत हो सकते हैं, अन्यथा हम जीत नहीं सकते। और हमें अपने मुँह से प्रभु के वचन को अंगीकार करना है। जब हम प्रभु के वचन को अपने मुँह से अंगीकार करते हैं, तभी हम जीत सकते हैं, अन्यथा हम जीत नहीं सकते और हम प्रभु को दोष देंगे। हालेलुया। तो सच में हमें जीतने के लिए क्या करना है? अपनी परिस्थितियों से ज़्यादा प्रभु के वचन पर ध्यान लगाना है।
परिस्थितियों पर जो हमारे साथ हो रही हैं, जो हमें कमज़ोर बना रही हैं, निराशा में ले जा रही हैं, उस पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि प्रभु के वचन पर हमें ध्यान देना है। जब प्रभु के वचन पर आप ध्यान देने लगोगे तो आप ये पाओगे कि मैं इन समस्याओं से बाहर आ रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इस मैसेज के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दें। आमीन।